मैरिज के बारे में एक कॉमन परसेप्शन है कि इसको समझने के लिए आपको मैरिज के एक्सपीरियंस से गुजरना ही पड़ेगा, और बिना मैरिज के आप बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा सकते कि मैरिड होने का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसे होगा। आई डोंट बिलीव इन दिस। मेरे हिसाब से मैरिज के कॉन्सेप्ट से ही आप मैरिज के बारे में काफ़ी कुछ समझ सकते हो। मैरिज में आप उतना ही एक्सप्रेस कर सकते हो जितना आपका पार्टनर उसको रिकग्नाइज करे। तो अगर मेरे हिसाब से किसी चीज़ की डेफिनेशन सही भी है और अगर मेरा पार्टनर उसको रिकग्नाइज ना करे या उसको एक्सेप्ट ना करे तो फिर मैं सही होके भी सही नहीं हूँ। तो आपकी बात की वैल्यू वहीं तक है जितना उसको आपके पार्टनर से एक्सेप्टेंस मिलता है। तो मैरिज में फ्रीडम या फ्री विल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैरिज में फ्रीडम हमेशा दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। फ्रीडम से मेरा मतलब चीट करने की फ्रीडम नहीं है, इट्स फ्रीडम टू बी योरसेल्फ। तो कहने का मतलब है क्योंकि मैरिज दो लोगों के बीच का अरेंजमेंट है, इसलिए एक इंडिविजुअल चाहे वो कितना भी सही हो, जब तक उसकी बात को दूसरे पार्टनर से एक्सेप्टेंस ना मिले तो उसके सही होने का कोई फायदा नहीं है। शादी से पहले जो आपने शादी का आइडिया बनाया था और एक्चुअल मैरिज का एक्सपीरियंस, क्या ये दोनों सेम होते हैं? जब हम शादी का आइडिया बनाते हैं तो ऑब्वियसली उसमें सब परफेक्ट ही होता है, लेकिन शादी के कुछ साल बाद एक टाइम आता है जब आप अपने पार्टनर को मेंटली फिजिकली समझ चुके होते हो। उसके बाद नॉट मच इज लेफ्ट टू एक्सप्लोर, और फिर इसके बाद जिंदगी भर शादी के अरेंजमेंट को फॉलो करना ही रह जाता है। फिर किड्स, फैमिली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है जो आपको ज़िंदगी भर निभानी पड़ती है, चाहे आपके पास अपने लिए अपने पैशंस को फॉलो करने के लिए टाइम हो ना हो। और फिर इस एक्सपीरियंस में एक सेमनेस आने लगती है, और सेमनेस ऑफ एक्सपीरियंस बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। मेरे लिए पूरी लाइफ किसी एक जैसे एक्सपीरियंस को लिव करना किसी सज़ा से कम नहीं होती। मैरिड लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना ऐसा ही होता है जैसे कि मैं एक लॉन्ग डीप डार्क टनल में चले जा रहा हूँ, बट वो टनल ख़त्म ही नहीं हो रहा। सेंस ऑफ पर्पस का सिंपल लैंग्वेज में मतलब ये है कि ऐसा आप क्या करोगे जिसमें आप अपने बेस्ट वर्जन बन पाओ। कौन से एक्सपीरियंसेस आपकी थॉट्स, आपकी पर्सनैलिटी को बेस्ट वे में एक्सप्रेस करेंगे? कौन से एक्सपीरियंसेस में आप बेस्ट वे में रिवील होंगे? अगर आपको लगता है कि मैरिज का एक्सपीरियंस आपके लिए वैसी कंडीशंस बना सकता है जिसमें आप खुद को बेस्ट वे में एक्सप्रेस कर सकते हो या जिसमें आप अपने बेस्ट वर्जन बन सकते हो, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। एटलीस्ट मुझे तो ऐसा नहीं लगा था। मेरी सोच ये थी कि शादी के बाद आई वोंट बी द सेम पर्सन। मेरी फ्री विल, मेरी आइडेंटिटी, मेरा एसेंस सब खत्म हो जाएगा। जैसे अभी मैं चीज़ें फ्रीली एक्सप्लोर कर सकता हूँ, वैसे शादी के बाद नहीं कर सकता था। और शायद मैरिज का एक्सपीरियंस मुझे एक डिफरेंट पर्सन बना देता। मैरिज अब एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन के रह गई है, जो बस इसलिए निभानी पड़ती है क्योंकि हमारे पेरेंट्स चाहते हैं हम शादी करें, हमारी सोसाइटी चाहती है हम शादी करें। भले ही हम दूसरे पर्सन को अच्छे से ना समझते हो, भले ही हम दूसरे पर्सन को लव ना करते हो, बट क्योंकि मैरिज करनी है तो करनी है, क्योंकि हमें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सोशली कंडीशनड हो तो आप इन थॉट्स के ट्रैप में फंस जाते हो और शादी का डिसीजन ले लेते हो। थैंकफुली मैं इन थॉट्स के ट्रैप में नहीं फंसा। अब इस डिस्कशन में आप ये बोल सकते हो कि मैंने मैरिज को एक बहुत नेगेटिव वे में प्रेजेंट करा है, और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि स्टेबल मैरिजेस नहीं होती हैं, लेकिन जिसको हम एक स्टेबल मैरिज बोल रहे हैं वो एक पूरी लाइफ के स्टेबल अरेंजमेंट से ज़्यादा कुछ नहीं है। एक ऐसा अरेंजमेंट जिसकी अपनी गाइडलाइंस हैं, डूज एंड डोंट्स हैं। अब ये इंडिविजुअल चॉइस है कि क्या आप ऐसे अरेंजमेंट का पार्ट बनना चाहते हो, चाहे वो अरेंजमेंट कितना ही सॉलिड हो। और मेरे लिए इसका आंसर था नो।